अगर सिस्टम को फॉलो करोगे तो परिणाम आपको बेहतरीन मिलेंगे। बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। यानी मीटिंग्स में आना है, मीटिंग में लोगों को लेके आना है। मीटिंग है माहौल, और माहौल में आना है, माहौल में लाना है और माहौल बनाना है। तो अगर आप माहौल बनाने में अपना पूरा 100% दे रहे हो, आपके सीनियर को फॉलो करना पड़ रहा है मीटिंग के लिए, तो आप सीनियर बनने में बहुत दूर हो अभी। अगर आप अपनी डाउनलाइन को फॉलो कर रहे हो, दैट्स ग्रेट, यू आर लीडर। तो आप मीटिंग के लिए, सेमिनार के लिए और ट्रेनिंग के लिए सभी के साथ में जो है अपनी इन्वॉल्वमेंट बनाइए, आप अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए और एवरी टाइम सिस्टम को फॉलो करने के ऊपर काम कीजिए, जिसमें मिरेकल मॉर्निंग एक बहुत बेहतरीन साधन है। आप रोजाना सुबह 5 बजे से लेके 6:15 बजे तक का वो सेशन रहता है। मॉनिटरिंग सुरेश यादव सर उसकी कर रहे हैं। तो आप रोजाना जो है इसके अंदर शामिल होइए और अपनी टीम के प्रत्येक उस सदस्य को, जिसको हैं आप, प्रत्येक उस सदस्य को आप अपनी मीटिंग के अंदर शामिल कीजिए। रोजाना रोजाना ये निर्णय लीजिए कि मुझे ये रोजाना काम करना ही करना। इस तरीके से आप मिरेकल मॉर्निंग में आइए कि इसके मैं नहीं आऊंगा तो मिरेकल मॉर्निंग होएगा नहीं भाई, काम खराब हो जाएगा अगर मैं नहीं आया तो। ये उत्सुकता होनी चाहिए आपकी तरफ से, ये एक्साइटमेंट होनी चाहिए आपकी तरफ से। लेकिन तत्काल सुख मरवा देता है इंसान को। अगर 5 बजे नींद नहीं खुल रही है और सोते हो, चलो आधा घंटा और सो जाओ, कल फिर आनी है मिरेकल मॉर्निंग तो कल अटेंड कर लेंगे ना, कल नाम है काल का, कल कुछ नहीं है, आज को कैश कीजिए। तो ये आलस, ये तत्काल सुख को पड़ेगा। अगर आप सिस्टम को फॉलो करते जाएंगे तो आप बहुत बड़े लेवल पर जाएंगे माय डियर लीडर्स। स्टार रूबी जाना है तो सिस्टम को फॉलो कीजिए। नेक्स्ट, डेली प्रोस्पेक्टिंग। डेली प्रोस्पेक्टिंग। अब कुछ लोग तो बोलते हैं डेली प्लान दिखाओ, अब गुलाटी जी आप बोल रहे हैं डेली प्रोस्पेक्टिंग करो। बिल्कुल, जब डेली प्लान दिखाओगे तो फॉलोअप में प्रोस्पेक्टिंग ही तो होगी। हर रोज 3 से 5 लोगों को कम से कम आरसीएम के बारे में जानकारी दो, मिनिमम 3 से 5 लोगों को जानकारी दो। खाली मत बैठो साहब, मेरा अपलाइन आएगा तो समझाएगा। मैं तो अभी नया हूं, 1 साल हो गया लोगों को यही रट लगा रखी है, मैं नया हूं। अरे कब पुराना होगा भाई तू, कब पुराना? तेरे चक्कर में दुनिया पुरानी होगी। नए हैं, ये भाषा बोलनी बंद कर दें। आप जिस दिन जुड़े उसी दिन मार्केटिंग प्लान सीखे, उसी दिन मार्केटिंग प्लान सीखे जिस दिन आप ज्वाइन हुए हो। तो आप मार्केटिंग प्लान सीखिए और पहले दिन से ही, डे 1 से ही, जिराफ मादा का बच्चा पैदा होता है ना तो इतनी हाइट से नीचे गिरता है, पूरी हाइट से नीचे गिरता है, पहला लेसन उसके लिए। फिर जिराफ मादा मुड़ती है, जिराफ एक बहुत बड़ा जानवर होता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो पीछे मुड़ती है, बच्चे को चाटती है, फिर टांग, लंबी लंबी टांगे होती है, टांग से खींच के मारती है, दूर जाके गिरता है, फिर चाटती है, फिर टांग से मारती है, खींच के दूर जाके गिरता है, फिर चाटती है। जब तक वो बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होके भागने नहीं लग जाता तब तक उसको पैर के साथ फेंकती रहती है, टांग मार मार के आगे फेंकती रहती है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रगल ही उस बच्चे का जीवन है। अगर जिराफ मादा ऐसा ना करे तो कोई भी जंगली जानवर उसको खा जाएगा। एज इट इज माय डियर लीडर्स, जितने भी सीनियर्स मेरी बात को सुन रहे हैं, आप लोगों को ज्वाइन तो करवा रहे हैं, ज्वाइन करवाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे पैदा करना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेरेंटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पालन पोषण इंपॉर्टेंट है। तो जिनको आप ज्वाइन करवा रहे हैं उनको मार्केटिंग प्लान देना तो सिखाओ, जिनका शोरूम खुलवा रहे हो उनको शोरूम में ग्राहकों को अटेंड करना तो सिखाओ भाई। तो जब तक वो नहीं सिखाओगे तो काम कैसे बढ़ेगा? तो उसके लिए जो है ना, आपको प्लान सीखना है और डेली प्रोस्पेक्टिंग करनी है। 3 से 5 प्रोस्पेक्टिंग जो है रोजाना की आपकी होनी चाहिए। वो होगी तो आपके रिजल्ट अच्छे रहेंगे, बेहतरीन रहेंगे, ज्यादा लोगों से मिलेंगे, उतनी बड़ी टीम आपकी बनती जाएगी। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट्स का खुद इस्तेमाल करें, खुद इस्तेमाल करें, खुद यूज करेंगे तभी आत्मविश्वास से दूसरों को बता पाएंगे। बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। आप जब तक खुद
अपने लेवल पे नहीं आते, आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया ही नहीं है, तब तक आप उस प्रोडक्ट की पावर को जान ही नहीं पाएंगे। अब आपको मोरिंगा क्रीम के बारे में जानना है तो आप डीके सर से मिलिएगा कभी, आपको बताएंगे मोरिंगा क्रीम की पावर को। आप कुकिंग ऑयल के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उन गृहिणियों से मिलिए जहां पर कुकिंग ऑयल डेली इस्तेमाल हो रहा है। वो बताएंगी आपको कि जो है ना, दूसरे ऑयल में 4 किलो आटे की पूड़ी निकलती है और आरसीएम के ऑयल में 7 किलो आटे की पूड़ी निकलती है। तो प्रोडक्ट का खुद इस्तेमाल, मतलब ये लाइन मैंने क्यों लिखी, उसके पीछे रीजन क्या है। लोग चाय पत्ती, तेल, हल्दी, 2-4 प्रोडक्ट लेके और बाकी प्रोडक्ट लाला से लेने जाते हैं। स्टार रूबी यहाँ नहीं आएगा, स्टार रूबी फिर कहीं और ही आएगा। स्टार रूबी उसी का आएगा जो 100% आरसीएम में हो जाएगा। पैर की चप्पल से लेके बेडशीट तक आरसीएम की होगी, तब जो है आप आरसीएम होंगे। आरसीएम में आप कब आए इंपॉर्टेंट नहीं है, आरसीएम आप पे कब आया ये इंपॉर्टेंट है। बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। आप खुद यूज करेंगे तभी आप लोगों को बता पाएंगे कि बहुत बिंदास, बहुत बेहतरीन है। कपड़ा और एक नंबर की शर्ट, चप्पल एक नंबर की, बेडशीट एक नंबर की है, मसाले एक नंबर के हैं, साबुन बहुत बेहतरीन है, क्रीम बहुत बेहतरीन है, टूथपेस्ट एक नंबर का। यूज करेंगे, ये जो बात निकलेगी ना, ये जब आप ये कहते हैं ना, कोई पूछता है कि पेस्ट कैसी है, आप सिर्फ ये कर देते हैं, ये, इसी से समझ में आ जाता है कि मामला पूरा सेट है। यानी एक नंबर, क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आरसीएम वंडरफुल है, क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आरसीएम बेहतरीन है, क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आरसीएम के एक एक प्रोडक्ट के ऊपर बहुत तगड़ा काम होता है। तो आप प्रोडक्ट का खुद इस्तेमाल करेंगे तभी आपके अंदर से बात निकलेगी, तभी कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो है हाई होगा। नंबर 4। नंबर 5, टीम को ट्रेन करें। सिर्फ खुद आगे बढ़ना काफी नहीं है, अपनी टीम को भी सिखाएं। एक सच्चा लीडर टीम को आगे ले जाता है। आप सच्चे लीडर बनना चाहते हैं, आप अपनी टीम के साथियों को सहयोग कीजिए। टीम के साथ, कंधे के साथ कंधा मिलाकर काम कीजिए। टीम को आगे बढ़ाएंगे तो आपकी जीत है, टीम को जिताएंगे तो आपकी जीत है। आप आज स्टार के लेवल पे हैं, आप अपनी एक लेग में एक स्टार और दूसरी लेग में एक स्टार बनाने के लिए दोनों लोगों को पकड़ के उनके साथ में काम कीजिए, आप टेक्निकल की तैयारी कर जाएंगे। सिंपल है आरसीएम, कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है, लेकिन कुछ एक लोग थोड़ा बहुत आने लग जाए, रोयल्टी बन गए, स्टार बन गए, अपने आप डीएसपी से नीचे नहीं समझ। क्या हो गया भाई, ये 20-30 हजार रुपये तो आए हैं, कुछ नहीं है। ये तो यूं आते भी पता नहीं चलेगा, जाते भी पता नहीं चलेगा। लेकिन सच्चा लीडर कौन है, आगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन अपनी टीम के साथियों को आगे बढ़ाने के लिए भी जान लड़ाएगा। तो आप अपनी टीम के साथियों को ट्रेन करने के लिए टाइम टू टाइम DTW करें, टाइम टू टाइम सिखाने का जो प्रोसेस है वो भी जो है चालू करें। सीखें, सिखाएं और अपने जैसे डुप्लीकेट तैयार करें। LTD। नंबर 6, डुप्लीकेशन। LTD का D पार्ट आ गया, डुप्लीकेशन। जो काम आप कर रहे हैं वही काम आपकी टीम भी आसानी से कर सके, इसको डुप्लीकेशन बोलते हैं। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है। RCM एक ऐसा बारीक झरना है जिसमें गलत काम करने वाले बहुत जल्द आउट हो जाते हैं, रुक नहीं पाते। और आप वो काम कतई ना करें जिस काम को करने से आपकी टीम भी वो काम करने लग जाए तो काम आपको खराब होता हुआ दिखाई दे। उस काम को कितना भी बेनिफिट मिल रहा हो उसको कीजिए मत, कितना भी सुख मिल रहा हो उसको कीजिए मत। तो आप डुप्लीकेशन पर ध्यान दें, सही डुप्लीकेशन पर ध्यान दें। आपकी टीम में प्लान शोवर कितने हैं चेक कीजिए, आपकी टीम में होम मीटिंग लेने वाले कितने हैं चेक कीजिए,
आप अगर इन सारी चीजों को चेक करके इसके ऊपर काम करते हैं तो एक बेहतरीन डुप्लीकेशन होता है, और वो बेहतरीन डुप्लीकेशन फ्यूचर में बहुत बड़े परिणाम दे जाएगा, बहुत वंडरफुल परिणाम दे जाएगा। आप अपनी टीम में 10 टेक्निकल इधर और 10 टेक्निकल इधर अपने जैसे डुप्लीकेट करके खड़े कर देते हैं, 2 साल में खड़े कर देते हैं, जाएंगे बहुत बड़े लेवल पर जाएंगे, बहुत बड़े मुकाम पर जाएंगे, लेकिन डुप्लीकेशन सही होना चाहिए, गलत चीजों का नहीं होना चाहिए। नंबर 7 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इससे बड़े दुखी रहते हैं लोग। नेगेटिव लोग खूब मिलेंगे आपको। मैंने मीटिंग शुरू की तभी ये लाइन बोली थी, नेगेटिव टॉक करने वाले खूब लोग मिलेंगे, लेकिन नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना। जो लोग हतोत्साहित करते हैं, नेगेटिव करते हैं, निराशावादी बातें करते हैं, उनका असर आपके उत्साह को खत्म कर सकता है। खासकर टारगेट मंथ में जो है ना, अगले महीने के लिए ये पॉइंट जरूर नोट कर लीजिए कि आपको उन लोगों के बीच में बैठना ही नहीं है जो निराशावादी लोग हैं, जो हमेशा ही बात ही नेगेटिव करते हैं। ना तो उनको फोन करना, अगर उनका फोन आ भी रहा हो तो उसको छोड़ दीजिए, अभी मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर में करता हूँ, और थोड़ी देर बाद कीजिए, थोड़ी देर होती नहीं है। नेगेटिव लोगों से गैप बना के रखना, पर्टिकुलर कीप डिस्टेंस। जो ट्रक के पीछे लिखा होता है ना, कीप डिस्टेंस, कृपया उचित दूरी पर रहें, ऐसे ही नेगेटिव लोगों से भी उचित दूरी बनाकर रखें, और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ में जुड़े रहें, प्लग इन रहें। केवल और केवल सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों के संगत कीजिए। जो नेगेटिव बोलता है, नेगेटिव टॉक करता है, उससे गैप बना के रखो। जो पॉजिटिव रहता है, सकारात्मक बोलता है, सकारात्मक सोचता है, सकारात्मक ही बातें उसके मुंह से निकलती हैं, उनके समीप रहिए, उनकी संगत में रहिए, वो आपको बहुत बड़े लेवल पे ले जाएंगे, बहुत बड़ी अचीवमेंट के ऊपर ले जाएंगे। तो आपको संगत उन्हीं की करनी है जो सकारात्मक सोच वाले हों, नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है। अगला पॉइंट, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना है। अच्छा, यहाँ क्या इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, यहाँ पर मोटिवेशनल पोस्ट, प्रोडक्ट की जानकारी, सक्सेस स्टोरी आप लोग शेयर कर सकते हैं अपनी अपनी, लेकिन लत मत बनाइएगा। आप इंस्टाग्राम की, व्हाट्सएप की, यूट्यूब की जो आपकी काम की चीजें हैं वो निकालिए वहां से। फालतू चीजों के लिए आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। कुछ लोग लगे रहते हैं यूट्यूब पे, जलेबी बनाना कैसे सीखे, साला 150 रुपए किलो मिल जाएगी, क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? टेक्निकल बनाना सीखें, वो सीखो ना यूट्यूब से। रॉयल्टी कैसे बनाते हैं वो सीखो, बड़ी अचीवमेंट पे कैसे जाऊं वो सीखो, प्लान कैसे दिखाऊं वो सीखो, सब यूट्यूब पे मिल जाएगा। रिस्पेक्टिव सुरेश यादव सर की और पारस मौर्य जी की और बहुत सारे लीडर्स की जो है आपको मार्केटिंग प्लान की वीडियो मिल जाएगी, वो सीखिए। प्रोडक्ट की जानकारी लीजिए वहां से, वहां सक्सेस स्टोरीज के ऊपर मोटिवेशनल पोस्ट जो डालती हैं वहां से सीख सकते हैं आप। तो आप सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कीजिए। सोशल मीडिया एक अच्छी चीज है, लेकिन सोशल मीडिया जहर भी है। खाली सोशल मीडिया के ऊपर टंगे रहोगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इस्तेमाल कीजिए ठीक ठाक, हम लोग भी करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब चलता है हमारा, लेकिन पोस्ट डाली और फ्री खत्म। ये नहीं है कि साला हर घंटे बाद में पोस्ट डाल रहे हैं, क्या क्या आए, लाइक आए, इसके कितने कमेंट आए, एक एक कमेंट के कौन इतना दिमाग लगाए भाई। टाइम वेस्ट मत करो, टाइम को किल मत करो, काम की चीजें निकालो, बस काम की चीजें निकालो, दैट्स ऑल, और अपने काम के ऊपर फोकस करो। आपका मेजर जो वर्क है उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, इसलिए इसका सही इस्तेमाल करना है। नंबर 9, सीखते रहें और खुद को अपडेट करें। एवरी टाइम लर्निंग प्रोसेस में रहें, सीखते रहें। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नाली में पड़ा हुआ शराबी भी आपको सिखा सकता है, ना सीखना चाहें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी आपको नहीं सिखा सकता। इसलिए सीखने के लिए एवरी टाइम तैयार रहें। जो किताबें आपके सीनियर रिकमेंड करते हैं उन किताबों को पढ़ना शुरू करो। आप लोक व्यवहार को पढ़ो ना, पब्लिक डीलिंग पढ़ो ना, लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी को। लोक व्यवहार क्या कहती है कि पढ़े लिखे होना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ते लिखते रहना इंपॉर्टेंट है। ये देखो लोक व्यवहार, आप पढ़ो, आप रहस्य को पढ़ो, खूब किताबें पढ़ी होंगी। ये ऑगमेगडिनो की कुर्सी है, दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है, बहुत, यानी आप पढ़े लिखे होना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ते लिखते रहना इंपॉर्टेंट है। अपडेट तभी तो कर पाएंगे हम। 2 प्रकार के अपलाइन होते हैं, एक होता है अपडेटेड, एक होता है आउटडेटेड। हमें आउटडेटेड नहीं बनना, अपडेटेड बनना है।
आपका मोबाइल भी टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर अपडेट का मैसेज देता है। सप्ताह में 10 दिन बाद सॉफ्टवेयर अपडेट का मैसेज आता है ना, भाई इस पर क्लिक करो और नाइट में जो है आपका मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। तो एज इट इज आप जो है अपने आप को अपडेट करें, कैसे बात करनी है, कैसे प्लान दिखाने हैं, कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, हर चीज में जो है निखार लेके आइए। हर चीज में अपने आप को अपडेट करने के ऊपर काम कीजिए, और जितना ज्यादा इन चीजों के ऊपर काम करेंगे उतने बेहतरीन परिणाम आपके पास में आएंगे। और लास्ट नंबर 10 है, धैर्य रखें और लगातार प्रयास करें। आरसीएम कोई रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम नहीं है। आपने कल ज्वाइन किया और आज जो है ना आप पूछने लग जाते हो कि मेरा क्या आएगा जी, मेरा क्या आएगा। ठीक है, आएगा, बिल्कुल आएगा, जल्द से जल्द आएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। एक दुकान खोलता है ना दुकानदार, तो हमारे पंजाबी में यहाँ बोलते हैं पहले साल चट्टी, दूजे साल वड्डी, तीजे साल खट्टी। यानी पहला साल चट्टी मतलब घर से भी कई बार किराया विराया देना पड़ता है पहले साल में। दूसरे साल वट्टी मतलब दूसरे साल में लगभग हिसाब किताब बराबर होता है, जितना कमा रहा है उतना खर्च वर्च जा रहा है, हल्का फुल्का कमाई होती है। एंड थर्ड ईयर वट्टी मतलब फिर नोट कमाता है 3 साल के बाद। तो 3 साल सरेंडर कीजिए अपने आप को, रातों रात में नहीं बने, 3 साल एक बार सरेंडर कर दिया, 3 ईयर, तो आप देखें कि ऐसे आप बड़ी सफलता के ऊपर जाते हैं। कितने एग्जाम्पल हैं इस टीम के अंदर, कितने एग्जाम्पल हैं जिन्होंने 3 साल अपने आप को सरेंडर किया, टेक्निकल बन गए, एमराल्ड बन गए। तो आप भी अगर 3 इयर्स पेशेंस रखेंगे लेकिन लगातार प्रयास करेंगे, ये नहीं है कि फार्म साइन करके और 3 साल तक सोए रहे, फिर आते हो गुलाटी जी 3 साल बोले, लगातार प्रयास करना है, कंटिन्यू डेली एफर्ट्स करने हैं, फिर आपकी अचीवमेंट कुछ और होगी, बेहतरीन दिशा के अंदर आपका जो है बिजनेस जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट थे। आगे आता हूँ, शानदार ऑफर चल रही है इस महीने हिंदुस्तान के शानदार प्रोडक्ट की, गामा ओरिजिनल। जहाँ जहाँ गामा गया वहाँ वहाँ हंगामा हुआ है। गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, लीवर के चैलेंज हैं, किडनी के चैलेंज हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल के चैलेंज है, बीपी की प्रॉब्लम है, थायराइड है, शुगर है, कैंसर तक की दिक्कतें, ऑलराउंडर प्रोडक्ट, ऑलराउंडर गजब का प्रोडक्ट। आपके सबके अड़ोस पड़ोस में, सबके घरों में, सबके रिश्तेदारी में इस प्रोडक्ट की जरूरत है। और ऑफर क्या आई हुई है, बहुत बेहतरीन ऑफर इसके ऊपर आई है। इसको बोलते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। जिनको दोगे उनका स्वास्थ्य ठीक होगा, आपको कमीशन आएगा। उसके अलावा आपको क्या मिलेगा, जुलाई अगस्त सितंबर 10-10 पीस तीनों महीने करते हो तो आपको एक शानदार ट्रॉली बैग जो है मिलेगा। अब जुलाई में 10 किए, अगस्त में 10 किए, सितंबर में 10 किए, आपको ट्रॉली बैग मिलेगा। लेकिन आप जुलाई में छूट गए, नो प्रॉब्लम, अगस्त में 20 कर लो, अगस्त में 20 कर लो, सितंबर में 10 कर लो, आपका ये शानदार फाइबर का ट्रॉली बैग आपको गिफ्ट के रूप में मिलेगा। आग की तरह इस खबर को फैलाइए। 4 दिन आपके पास में पड़े हैं, ज्यादा से ज्यादा बिलिंग इस चीज के ऊपर होनी चाहिए। सोचने का टाइम नहीं है अपने पास में ज्यादा, अभी बिलिंग का टाइम है, तो बिलिंग के ऊपर जो है फोकस कीजिए। और जुलाई से अगस्त में ग्रोथ होनी चाहिए। जो जुलाई की आपकी क्लोजिंग थी उससे बेहतरीन क्लोजिंग आपकी अगस्त होनी चाहिए। लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है निरंतर प्रयत्न करते रहना। आप सब साथियों के आसपास से रूपांतरण यात्रा गुजरेगी, उसका पूरा शेड्यूल जो है आप लोगों के पास में आ जाएगा, आ भी गया होगा, बाकी जिनके पास नहीं आया है उनके पास आ भी जाएगा। लास्ट में इस महीने के यानी अगस्त क्रांति के लास्ट के ये 4 दिन बचे हुए हैं। 4 दिन माय डियर लीडर्स, दिल, जिगर, गुर्दा, फेफड़ा लगा के जो है अपने को काम करना है। इस महीने कुछ बड़ा कीर्तिमान स्थापित करना है। इस महीने टैप रूट की ज्वाइनिंगों को बढ़ा लो ताकि डेप्थ में अगले महीने बिजनेस डले तो बहुत सारे लोगों को लाभ मिले। इस महीने लास्ट के 4 दिन में टर्मिनेट आईडीओ के करवाने के ऊपर काम करो। इस महीने लास्ट के 4 दिन में जिनकी परचेजिंग अभी तक नहीं हुई है उनकी परचेजिंग के करवाने के ऊपर काम करो। जो साथी अभी तक 0 परचेज के हैं उनके वाइटल्स के जिनके लेवल है, बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, रनर, विनर, स्टार, रॉयल्टी, उनके लेवल्स को अपने अपने लेवल्स को बढ़ाने में और अपनी टीम के लेवल को बढ़ाने में जो है काम कीजिए। लास्ट के 4 दिन अब सिक्सर लगने
चाहिए, अब बिलिंग के ऊपर फोकस होना चाहिए। अब टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, अब टाइम को कैश करने का टाइम है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम को कैश करना है। एक एक मिनट कीमती है, उसका पूरा सदुपयोग कीजिए और जम के काम कीजिए। इस महीने के किए हुए काम से आपको बेहतरीन